तो स्वागत है मुंबई और राजस्थान के प्रीव्यू पर। और बात करेंगे सबसे पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें दोनों खिलाड़ियों से, जो राजस्थान के खिलाड़ी भी थे और जो मुंबई के खिलाड़ी भी थे, उनसे मोर ओवर हार्दिक पांड्या को लेकर ही सवाल किए गए हैं। क्राउड्स का जो बू करना होता है या जिस तरीके के रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं, इन सारी की सारी चीजों पर बात की गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर प्रीव्यू की बात करें, भले ही हमें यह पता है कि राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच अगर आप रीसेंट मुकाबले देखेंगे तो मुंबई ने बाजी ज़्यादा वक्त पर मारी है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि भाई मुंबई इंडियंस की आदत रही है इस तरीके से कि भाई स्लो स्टार्ट करना और उसके बाद वापस पटरी पर आना। लेकिन किसी भी हाल में वो ये नहीं चाहेंगे कि अब हम 3 हार लगातार हार जाएं, वो भी जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं। एक तरफ हार्दिक पांड्या द कैप्टनसी, हार्दिक पांड्या द कैप्टन की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है, बॉलिंग चेंजेस जिस तरीके से कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में जो गुजरात के अगेंस्ट किया था कि कहीं ना कहीं आप टिम डेविड को एक शील्ड करने की कोशिश कर रहे हो। तिलक वर्मा ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेले राशिद खान की, खुद हार्दिक पांड्या राशिद खान को खेलने के लिए ऊपर नहीं आए। उसके बाद जैसा हमने पिछले मैच में देखा कि भाई आप जसप्रीत बुमराह को 13वें ओवर तक दूसरे ओवर के लिए लाए ही नहीं, सामने वाली टीम 170 रन लगा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आपको वो लूप होल्स मिल रहे हैं जिन पर लोग एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर पा रहे हैं। और उसके बाद जो क्राउड कर रहा है वो अलग ही चीजें हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये कि आपको ये भी पता है कि पिछले दोनों मैचेस में ऐसा नहीं था कि आप जीत के आसपास नहीं थे। गुजरात वाला मैच आप आसानी से जीत सकते थे, सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच भी आपने काफी हद तक खींच लिया था। 13वें ओवर तक मुंबई वाज राइट ऑन टू द चेज। और उसके बाद जिस तरीके से वो भुवनेश्वर कुमार का 5 रन का ओवर आता है, वहां से चीजों ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। तो मौका है, लेट्स सी कि लूक वुड फिट हो पाए हैं या नहीं। कि अगर वैसा नहीं है तो शायद मफाका ही खेलेंगे। और उनका डेब्यू अच्छा नहीं गया था, बट जस्ट 1 गेम यार, उस बेसिस पे हम किसी को जज नहीं कर सकते। तो अगर, और वैसे भी मुंबई इंडियंस की आदत रही है, क्योंकि स्काउट्स तो वही हैं, स्काउट्स अगर किसी को भी लेकर आ रहे हैं तो हमेशा मुंबई बढ़िया टैलेंट निकाल कर लाता है पूरी दुनिया भर से। एक आध कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम सस्टेन नहीं कर पाए या उन यंगस्टर्स की सर्विसेज बहुत ज़्यादा नहीं ले पाए। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुंबई जिस तरह के खिलाड़ियों को लेकर आता है, आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि भाई आए और गए इस तरह के खिलाड़ी नहीं रहते हैं। आई थिंक राजस्थान के पास बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है अपार्ट फ्रॉम जॉस बटलर्स फॉर्म। जॉस बटलर पिछली बार आई थिंक 5 डक रहे थे उनके पिछले सीजन में। यहाँ इस सीजन में अभी भी एक मैच में शायद 11 रन थे, एक मैच में 8-9 रन है। तो एक वही कंसर्न है बस राजस्थान रॉयल्स के लिए। अदरवाइज रियान पराग जबरदस्त खेला है अभी तक दोनों मैचेस में। यशस्वी जिस फॉर्म से आ रहे हैं और देर सवेर उनके भी रन आएंगे। संजू ने जिस तरीके से टूर्नामेंट स्टार्ट किया है, फिर आप जिस तरीके से ध्रुव जुरैल को देख रहे हो, मतलब आपके पास है बैटिंग डेप्थ भी अब आपको मिल रही है। हेटमायर आ रहे हैं जिस पोजीशन पर, आपके पास एक सॉलिडिटी है। मिडिल ऑर्डर आपका देवदत्त पडिक्कल को ट्रेड कर 4 नंबर पर आपको पता है कि आपके लिए अब रियान पराग ने खेलना है, उसके बाद फिर ध्रुव जुरैल आएगा, फिर सिमरन हेटमायर है नीचे। सो ओवरऑल अगर आप वो फिनिशर की बात करोगे, जो एक सवाल होता था हमेशा राजस्थान के लिए, वो उन्होंने सॉल्व कर लिया है। प्लस संदीप शर्मा का फॉर्म, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट अर्ली ऑन द इनिंग्स, आवेश खान जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ईशान किशन कल उन्हें कह रहे थे भाई बेस्ट फिनिशर जो बॉलिंग के लिहाज से आप कह सकते हो। सो ये सारी की सारी चीज़ें चर्चा में चल रही हैं। एंड मुश्किल रहेगा मुंबई के लिए, लेकिन ठीक है, ऑन द ट्रॉट उन्हें 4 गेम खेलने हैं अपने घर पर, होम पर। तो लेट्स सी। और ये 4 गेम आसान भी नहीं होने वाले। राजस्थान है, फिर दिल्ली चेन्नई को हरा कर आ रही है, फिर आरसीबी के अगेंस्ट मैच है 11 तारीख को, फिर 14 को आपका चेन्नई वर्सेस मतलब एमआई वर्सेस चेन्नई है। तो बड़े गेम्स भी हैं आपके लिए और यहाँ पर आपको जीत हासिल अब करनी है। तो लेट्स सी कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। रोहित शर्मा की फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है पावर प्ले में। अगर आप सिर्फ उनके पावर प्ले के रन देखो तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। 28 गेंदें खेली है उन्होंने पावर प्ले में और 50 रन लगा दिए। 178 का स्ट्राइक रेट है उनका। सेकंड बेस्ट पावर प्ले स्ट्राइक रेट देखोगे तो आपको 2015 में जाना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर आप देखो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, तो मुंबई को उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है और वो मुंबई को आगे भी रख रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या को लेकर के सवाल हुए, क्योंकि एवरीवन वाज कीन टू नो कि भाई इन सारी की सारी चीज़ों से कैसे बचोगे। अब तक तो चलो अवे क्राउड था, बाहर का क्राउड था, फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब बुरी हालत हो चुकी थी। चाहे अहमदाबाद देखो चाहे हैदराबाद देखो, ये तो मुंबई है भाई। यहाँ तो मतलब
कोई कह रहा है कि काले झंडे लेके निकलेंगे, कोई कह रहा है कि आज तो आप पूरे मैच भर देखना, ऐसा ही माहौल रहने वाला है। सो आई डोंट नो, वो तो मैच के वक्त ही पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अहमदाबाद में जिस वक्त पे टॉस हुआ था, वो जो साउंड फैंस कर रहे थे, प्रो रोहित फैंस, तो वो चीज़ें आपको आज मेरे हिसाब से उसका एक लिटमस टेस्ट होगा हार्दिक पांड्या का, कि वो पिछली बार आपको याद होगा जब वो मैच खत्म होने के बाद ऊपर जा रहे थे रेलिंग से, तो उन्होंने हाथ मारा था ऐसे करके, जो साइड रेलिंग्स होती हैं उनमें। सो वो फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। बट आज मेरे हिसाब से आज तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हद पार होने वाली है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। पीयूष चावला ने कहा है, पीयूष चावला आए थे मुंबई की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि हम इसका कुछ कर नहीं सकते, बट कोशिश करेंगे कि आउटसाइड नॉइज को आउटसाइड नॉइज रहने दिया जाए। हालांकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल, लेकिन हम इस पर कुछ कर नहीं सकते हैं बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने काम पर कैसे फोकस कर सकते हो, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कि भाई बाहर से लोग क्या कह रहे हैं। ये ना सुनते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि अपना काम कैसे बेहतर हो सकता है। और हार्दिक की ऑब्वियसली कप्तानी को उन्होंने डिफेंड ही किया है, चाहे बुमराह वाली बात हो। उन्होंने यही कहा है कि इस तरीके से ही बुमराह को ऑपरेट करते हैं हम। बट अलग अलग मैचेस में अलग अलग सिचुएशंस पे आपको पता है कि आपको प्लान्स बदलने भी पड़ते हैं। बट ठीक है, पीयूष चावला डिफेंड ही करेंगे, जाहिर सी बात है। ट्रेंट बोल्ट ने ये कहा, ट्रेंट बोल्ट आए थे राजस्थान की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि बोइंग जो है वो बहुत देर तक नहीं चलने वाली है। अब इस पर आपको देखना पड़ेगा आज किस तरीके से होती हैं चीजें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बोइंग विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। आप शुरुआत में देखोगे थोड़ा बहुत, उसके बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये ट्रेंट बोल्ट का कहना है, जो ऑब्वियसली मुंबई में काफ़ी वक्त तक रह चुके हैं, मुंबई के लिए काफ़ी टाइम तक खेल चुके हैं, तो उनको भी पता है चीज़ें थोड़ी बहुत। बट ये सिचुएशन में एक पूरी तरीके से नई तरह की सिचुएशन आई है। ये फुटबॉल में होता है, और इंडियन प्लेयर का इस तरह के माहौल को फेस करना, मतलब इंडियन प्लेयर छोड़ दो यार, किसी खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की है। हार्दिक पांड्या ऐसे पहले हैं, और उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग और बहुत ज़्यादा नई हो रखी है इस वक्त पर। आई स्टिल वांट कि जो भी फैंस हैं वो डिसेंसी बनाए रखें। अगर आप कैप्टनसी की आलोचना करना चाहते हैं वो करें, पर्सनल अटैक्स ना करें, किसी की फैमिली को लेकर मत आएं अटैक्स के बीच में। एंड आई सीरियसली वांट कि आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करोगे, कप्तानी को लेकर अगर फेलियर है, एज अ बैटर अगर फेलियर है, जो पिछले मैच में देखने को मिला, स्लो स्ट्राइक रेट, तो उन चीज़ों पर बात हम भी करेंगे, आप भी करिए। बट इन चीज़ों पर बात मत करिए कि आप पर्सनल हो जा रहे हैं, आप एब्यूजिव हो जा रहे हैं, आप आपत्तिजनक अपमानजनक बातें कर रहे हैं, वो सही नहीं लगता है। तो दैट्स इट फ्रॉम द प्रीव्यू शो, दैट्स इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस थिंग्स। बाकी मिलते रहेंगे आपसे, वीडियोस जो है वो आते रहेंगे। जो पिछली रात के वीडियोस है उन्हें भी प्लीज़ देखिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि 75% ऑफ ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रही है, लेकिन कंटेंट जरूर देख रही है। थैंक यू सो मच।